गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। आज हम फिर हाजिर है रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीटेट एग्जाम्स और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चन के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। 54 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको पहले हम इसके साइन को चेंज करेंगे। तो साइन को चेंज करते हैं पहले हम। यहाँ इंटू है, इंटू का साइन यहाँ है, इंटू का मतलब है डिवाइड, तो इंटू का मतलब यहाँ डिवाइड लिख देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब है प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम बोर्ड मास के नियम से इसको हम बनाएंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्सट्रैक्ट का। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम डिवीजन दिख रहा है, तो सबसे पहले डिवीजन का काम होगा। तो देखेंगे यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी को वैसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड का काम होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट का काम होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई है। तो सबसे पहले हम इस पासे को देखेंगे और इसमें 5 के विपरीत को दर्शाना है। तो इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा अंक है। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ कॉमन दोनों में ये अंक है, 2 कॉमन है और 2 से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज जो जैसे घड़ी की सुई चलती है उस टाइप से हम इसको घुमाएंगे। तो पहले यहाँ 4 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, और फिर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा तो 1 आएगा, फिर 5 आएगा। 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको पूछा है 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर क्रम में वाट के स्थान पर क्या होगा? वाट का मान निकालना है। यहाँ देखेंगे AZB CYD EXF वाट IVJ और KUL, इसमें वाट का मान निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे इसमें क्या किया। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले संकेत आपको याद करना होगा। संकेत का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जाके देख सकते हैं। संकेत का वीडियो हम बनाए हुए हैं, जिसका बहुत ही इजी ट्रिक है याद करने का, उसको आप देख सकते हैं जाके। देखेंगे हम, यहाँ देखिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ 1 2 बढ़ा है, यहाँ से फिर 2 बढ़ा है, मतलब पहले लेटर को पहले हम देख रहे हैं। यहाँ फिर देखेंगे, यहाँ अगर हम 2 ही अगर बढ़ाते हैं फिर आगे भी लॉजिक को चेक करेंगे। यहाँ भी अगर 2 बढ़ाएं, यहाँ भी अगर 2 बढ़ाएं, चेक करते हैं हम। यहाँ ए में 2 बढ़ाए तो सी में 2 बढ़ाए तो ई में 2 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और जी में 2 बढ़ाएंगे तो HI हो जाएगा, फिर आई में जो 2 बढ़ाएंगे तो के हो जाएगा। मतलब ये पहले वाला लॉजिक तो सही है पहले लेटर के लिए। अब सेकेंड लेटर को हम देखते हैं। तो यहाँ Z है, यहाँ Y है, यहाँ X है, मतलब यहाँ -1 कर रहा है, फिर यहाँ -1 कर रहा है, फिर यहाँ भी हम -1 करेंगे, फिर आगे में भी -1, फिर आगे में भी -1। ठीक है, तो अगर हम Z में -1 करते हैं तो Y में -1 करते हैं तो X में -1 करेंगे तो यहाँ W हो जाएगा। ठीक है, और W में -1 करेंगे तो V, और V में -1 करेंगे तो U। मतलब ये भी लॉजिक सही जा रहा है। ठीक है, फिर हम अब थर्ड लेटर में देखेंगे, यहाँ B था और यहाँ D लिखा है, मतलब 2 बढ़ाया है, फिर D से F लिखा है, 2 बढ़ाया है, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2, मतलब कि सबसे पहले 2 बढ़ा रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, अगर F में हम 2 बढ़ाएंगे तो H हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा GWH, जो ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम संकेत को देखेंगे, फिर संकेत से देखेंगे कि क्या बढ़ा रहा है क्या घटा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे हम। तो इस क्वेश्चन में तीन लेटर का सीरीज दिया गया है। पहले लेटर में पहले 2 बढ़ाया है, फिर दूसरे में 1 घटाया है, फिर तीसरे में 2 बढ़ाया है। तो इस प्रकार से वाट का मान निकाल लिए हम, जो कि होगा GWH, जो ऑप्शन नंबर सी में ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में 926 का अर्थ है अपनी टाई क्लिप है, 175 का अर्थ है सुराख और बटन। ठीक है, और
तथा 297 का अर्थ है टाई क्लिप बटन। तो उस भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा वो बताना। सबसे पहले जिसका जो अर्थ है वो हम लिख लेते हैं। 926 का अर्थ हो गया अपनी टाई क्लिप। 175 का अर्थ हो जाएगा सुराख और बटन। और 297 का अर्थ हो जाएगा टाई क्लिप बटन। ठीक है, इसमें हमको बटन का निकालना है, बटन का अर्थ निकालना है। तो 9 का अपनी का है 9, टाई का है 2 और क्लिप का है 6। सबसे पहले तो हमको देखेंगे इस सब में कॉमन वाले का जो संख्या है वो देखेंगे हम। कॉमन है इसमें टाई, इसमें टाई, इन दोनों में कॉमन क्या है तो 9। तो टाई के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, टाई के लिए 9 खत्म हो गया। हमको बटन का निकालना है, इसमें बटन और इसमें बटन, इसमें क्लिप है इसमें क्लिप है। क्लिप का देखेंगे हमको क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो 2 कॉमन है तो 2 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लिप के लिए 2 हो गया। ठीक है, अब बच गया बटन, इसमें बटन इसमें बटन, इस दोनों में देखेंगे 7 कॉमन है तो 7 हो जाएगा। बटन का जो संकेत हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। बटन का अर्थ हो जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर ए में है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो वर्ड मिलता जुलता होता है उसके लिए संख्या ढूंढते हैं, उसके बाद जिस सेंटेंस में जिसका अर्थ निकाला उस सेंटेंस में से जो मिल रहा है उसको ख़त्म करेंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए यही लॉजिक लगाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल MPS मोटिवेटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।